अच्छा, आप कह रहे हैं हथियार वहाँ पर थे, तो तस्वीरों में तो ये भी देखा जा सकता है कि जो हिंदूवादी संगठन थे, जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, उनके पास भी वेपन्स थे, तलवारें थी, कुछ एक लॉन्ग गन्स के साथ में भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई सेम डे और अब तो काफ़ी वायरल हो चुकी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप फूल माला तैयार करके रखिए, इस तरह की शब्दावली आप यूज़ कर रहे हैं, जीजा आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि इन चीज़ों से माहौल ख़राब हुआ? आपके नाम को लगातार धमकी आ रही थी। हाँ जी, क्या आओ तो सही एक बार, हम स्वागत के लिए बैठे हैं, तेरे टुकड़े करेंगे, तुझे जलाएंगे। और अभी रिकॉर्डिंग में भी अभी आज भी फ़ोन आया है कि हम मेवात वालों को बड़ा मलाल है, हम अफसोस कर रहे हैं कि तू बच के कैसे निकले। आप आर्ग्यूमेंट एक दे रहे हैं कि हम झगड़ा करने क्यों जाएंगे जब हम महिलाओं के साथ में थे। सामने से का आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी 10 दिनों पहले कावड़ यात्रा निकली, कावड़ यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके का माहौल बना दिया वीडियो सर्कुलेट करके, जिसकी वजह से पूरा माहौल गर्म हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में ज़बरदस्त हिंसा देखने को मिली, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 लोगों का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें एक नाम है मोनू मानेसर और दूसरा नाम है बिट्टू बजरंगी। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा बनाए गए वीडियो से माहौल गर्म हुआ, जिसके बाद हिंसा हुई। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिट्टू बजरंगी जी। अ, बिट्टू बजरंगी, आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आप वहाँ मौजूद थे, कैसे सब शुरू हुआ? जी, हमारी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी एक शोभा यात्रा थी और वो बड़ी शांति से हर वर्ष शोभा यात्रा निकलती है, शांति सद्भाव से। और इस वर्ष हमारी परसों जो यात्रा निकली वो पहले से ही हमारा वो था कि हम वहाँ से अपने नल्लड़ मंदिर है मेवात में, वहाँ से जल अभिषेक करके और अन्य मेवात क्षेत्रों में निकलेंगे और पूजा अर्चना के बाद हम वापस अपने स्थानों पर जाएंगे, जिसमें अनेक महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पूरे गाजे बाजे के साथ हम गए वहाँ पर। हमने वहाँ पर पूजा की, पूजा करने के बाद वहाँ पर हमने खाना खाया, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलके कीर्तन हुआ। उसके बाद हमारी जो गाड़ियाँ थीं वो एक ही रास्ता था वहाँ का, एक सिंगल रास्ता था। उस रास्ते पर हमने बोला कि अब गाड़ियों को घुमा के निकलो। तो जैसे ही हमने बोला कि निकलो तो जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो आगे हो गई, नॉर्मल बात है। जो पीछे थी वो पीछे हो गई। तो आगे जो काफिला जो चला तो हम कोई 500 मीटर या आधा किलोमीटर चले होंगे, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी आगे की जो बस है और गाड़ियाँ हैं उनको आतताइयों ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। और फिर हमने देखा वहाँ पर तो वहीं पास में एक मस्जिद थी सड़क किनारे ही, वहाँ पर 200-250 की संख्या में उन्होंने हथियारों से गोलीबारी चालू कर दी। आप कह रहे हैं हथियारों से गोलीबारी चालू कर दी। आप खुद कैसे निकले वहाँ से, आप ये बताइए। मैंने बताया ना, जैसे हम वहाँ से फिर जैसे उन्होंने गोलीबारी चालू करी, वहाँ पे आगजनी कर दी, वहाँ पे गाड़ियों में आग लगा दी। तो हमारे पीछे महिलाओं की बसें थीं और भी लोग थे, सभी लोग थे, सब एक साथ। हमने वहीं से ही यू टर्न ले लिया वापस मंदिर की तरफ कि वापस मंदिर पे चलो, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान था कि वहाँ पर एक लग रहा था कि हम वहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि पीछे से पहाड़ था पूरा। आगे हम खड़े होते तो चारों तरफ से मुझे घेर लिया था, लेकिन वहाँ मंदिर पे पीछे पहाड़ था, इसलिए हमने सोचा वहाँ बच जाएंगे। तो फिर क्योंकि बचने का मतलब हमें इतना डर नहीं था, अपनी प्राण देने के लिए, धर्म के लिए हमें डर नहीं है, लेकिन हमें अपनी महिलाओं, बच्चों की चिंता थी, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसी अनहोनी जैसे मणिपुर में घटना हुई कि बड़ा वाला मणिपुर ना बन जाए, हमें अपनी माताओं की चिंता थी। उसके लिए हमने उस यात्रा को वापस करके हम मंदिर में गए। अच्छा, आप कह रहे हैं हथियार वहाँ पर थे, तो तस्वीरों में तो ये भी देखा जा सकता है कि जो हिंदूवादी संगठन थे, जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, उनके पास भी वेपन्स थे, तलवारें थी, कुछ एक लॉन्ग गन्स के साथ में भी वहाँ पर मौजूद थे। जो एक आध गन्स होंगी भी तो वो लाइसेंस की हैं, अवैध नहीं है। और तलवार हमारी क्या होती है, पूजा करने वाली होती हैं। ये तलवार हमारी शादी ब्याह वाली होती हैं, काटने मारने वाली नहीं होती। और एक दो तलवार थी किसी कार्यकर्ता पे, किसी बहन बेटी पे, अगर सैकड़ों की संख्या में होती तो लगता कि हम लड़ाई झगड़ा करने गए हैं। कोई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करने जाएगा, ये सोचने की बात है। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई सेम डे और अब तो काफ़ी वायरल हो चुकी है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप फूल माला तैयार करके रखिए,
इस तरह की शब्दावली आप यूज कर रहे हैं, जीजा आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि इन चीजों से माहौल खराब हुआ? ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्या बोला, पढ़ो। मैंने सबको नहीं बोला, कुछ जिन्होंने मुझे धमकी दी थी 2 दिन पहले मेरे फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप पर कि आजा, तेरी तैयारी हम करेंगे, तेरे को टुकड़े टुकड़े करेंगे, तेरे को हम जला के मारेंगे। और अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, ये आप पढ़ो, आप क्या लिखा है इसमें, बताओ। आपके नाम को लगातार धमकी आ रही थी? हाँ जी, कि आओ तो सही एक बार, हम स्वागत के लिए बैठे हैं, तेरे टुकड़े करेंगे, तुझे जलाएंगे। और अभी रिकॉर्डिंग में भी अभी आज भी फ़ोन आया है कि हम मेवात वालों को बड़ा मलाल है, हम अफसोस कर रहे हैं कि तू बच के कैसे निकल गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, देखिए आप तो एक संगठन चलाते हैं, आपके साथ में कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन जो घटना घट गई उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 होमगार्ड्स हैं, 4 सिविलियंस हैं। कौन जिम्मेदार है? ये आतताई जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। और वो आतताइयों पे योगी सरकार की तरह उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। और मैं तो कहूँ उनका अनकाउंटर भी होना चाहिए, जो इस तरह से ऐसी घटना करी है। हमारे अफसरों को भी मारा और हमारे राम भक्तों को मारा जो वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने गए थे। उनका क्या कसूर था? सिर्फ जलाभिषेक करने के बाद और उनकी हत्या करना, ये हमारा कसूर था? या हम अपने राम का नाम ला लें इस देश में, जलाभिषेक ना करें? अगर हम कोई हाव उल्लड़ करते तो हम जिम्मेवार होते कि हमने कोई वहाँ जाके गलत हवाबाजी करी है या कोई तलवार लहराई है या कुछ करा है। हम शांति से गए हैं। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, हम महिला के साथ गए, बच्चों के साथ गए, क्या हम वहाँ झगड़ा करने जाएंगे? अच्छा, बात बतानी चाहिए। ये आप आर्ग्यूमेंट एक दे रहे हैं कि हम झगड़ा करने क्यों जाएंगे जब हम महिलाओं के साथ में थे। हाँ जी, हाँ जी। सामने से का आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी 10 दिनों पहले कावड़ यात्रा निकली, कावड़ यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके का माहौल बना दिया वीडियो सर्कुलेट करके, जिसकी वजह से पूरा माहौल गर्म हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो एक दिखाने का एक ढकोसला है कि कावड़ में ऐसा नहीं करा। आप मेरठ में जाओ, हमारे उज्जैन में हमारी यात्रा पर उन्होंने थूक दिया तो घर तोड़ दिए। ये ढकोसला है कि हमने कावड़ पे नहीं करा। ये सारी चीज़ें हमारे शोभा यात्रा के लिए 15 दिन पहले ही प्लानिंग थी कि इस शोभा यात्रा को हम नहीं निकलने देंगे। इसकी एक वजह थी कि उसमें इन्होंने ये बोला था, एक मोमन खान है वहाँ का, उसने सदन में बोला था कि इनकी प्यासी फोड़ देंगे। तो 4 दिन पहले, इस हादसे से 4 दिन पहले यूट्यूबर जो मेवात के थे, उन्होंने कहा कि तुम बोलते हो प्यासी फोड़ के दिखाओ, जिसमें काफ़ी सारी वीडियो चल रही हैं कि अब की बार प्याज फोड़ के दिखानी है। नारा तकबीर, ईसा अल्लाह अल्लाह, ये सारी उल्टे सीधे नारे लगाना। आज जितने भी ट्रक वाले हैं, डंपर वाले हैं, सब यहाँ आ जाओ। ये सारी आधे घंटे की प्लानिंग नहीं है। ये कह रहे हैं कि बिट्टू ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, वो इसका मतलब तैयार बैठे थे वो बंदूक लेके। ये तो आधे घंटे की, 1 घंटे की प्लानिंग नहीं थी, ये तो 15 दिन से प्लानिंग थी। अच्छा, मोनू मानेसर को जानते हैं? कभी उनसे आपकी बात हुई, मुलाकात हुई हो? हाँ जी, जानते हैं। अपना गौ भक्त है, गौ सेवा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं। कोई आतंकवादी तो नहीं हम। तो आखिरी बात कब हुई थी उनसे? हाँ जी, आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बात हो गए 1 महीना हो गया। आखिरी बात क्या हुई, एक सम्मेलन था वहाँ पर, उनसे बात हुई थी। तो इस तरह की कि भाई यहाँ पे संघ विश्व हिंदू परिषद का पूरा एक सम्मेलन था गुड़गांव में। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। आप पर कितने मुकदमे हैं बिट्टू जी, और आप कितनी बार जेल गए हैं? मेरे पे 4 मुकदमे हैं और चारों मुकदमे 295 के हैं। कोई चोरी, छिनारा, डकैती, लूटपाट, गांजा, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, ऐसे मुकदमे नहीं हैं। और वो चारों मुकदमे पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। आप कभी जेल गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया जेल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पुलिस प्रशासन का आप कितना बड़ा फेलियर मानते हैं? क्योंकि जब वीडियोस वायरल हो रही थी, वहाँ पे हथियार आए मौजूद थे वहाँ पर, तो आप पुलिस प्रशासन की कितनी गलती मानते हैं इस पूरी घटना? लापरवाही मानते हैं, ऐसा मैं भी बोल रहा हूँ। और जांच एजेंसी भी मान रही है कि लापरवाही हुई है, क्योंकि वहाँ पे 2000 के लोग, हम समथिंग लोग थे जो अन्य क्षेत्रों से बहन बेटियाँ, बसें, एक शोभा यात्रा थी। और एक नामात्र कुछ सिपाही खड़े कर देना और लाठी लेके इस तरह से। और देखो, पहले से ही पता होता है, ये नहीं, संवेदनशील जहाँ क्षेत्र होते हैं, सरकार ये नहीं कि वहाँ दंगा हो जब ही उस चीज़ को दिखाएं।
संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वो पहले से चिन्हित होते हैं, वहाँ पे व्यवस्था कानून व्यवस्था खराब ना हो, दोनों समुदाय आपस में लड़े नहीं, पहले से ही वहाँ पे सिक्योरिटी या फोर्स लगा दी जाती है, तो वहाँ पे क्यों नहीं लगाई? तो आप कहते हैं गलती हुई सरकार के लेवल पर। लापरवाही है सरकार की नहीं, वहाँ पर नूह में जो प्रशासन है थोड़ी सी लापरवाही हुई है कि उनको समय पर वो अगर आ जाते तो इतना हादसा नहीं होता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बिट्टू बजरंगी, साफ तौर पर कहते हुए कि एक बड़ी साजिश की गई हरियाणा के नूह में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन से इस पूरे मामले में चूक भी हुई है।